प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी रचेंगे इतिहास। प्रधानमंत्री ने भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता से जुड़ी सेवाओं को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। नवा रायपुर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का लोकार्पण। मिशन इंद्रधनुष के तहत छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को लगाए जा रहे हैं 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके। और जगदलपुर केंद्रीय जेल में कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और दुनिया भर की खबरों की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है जेल रेडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर से इतिहास रचेंगे। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति के कारण वे जिंदगी में बड़ा करने की ठान लेते हैं। सभी खिलाड़ी साथियों, सारे कोचेज और विशेष रूप से अभिभावक, आपके माता पिता, आप सभी से बात करके मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस बार पैरालंपिक गेम्स में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को और सभी कोचेस को आपकी सफलता के लिए, देश की जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से यह भी कहा कि नई सोच के इस भारत में उन पर पदक लाने का दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी 100% योगदान देते हुए सतत प्रयास जारी रखे। असली चैंपियन है। जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है। जिंदगी के खेल में आप जीत चुके हैं, चैंपियन है। एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री से बात करते हुए तीरंदाज ज्योति बालियान ने अपने बारे में बताया कि कैसे वे पिता को खोने के बावजूद देश के लिए पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने बताया कि 2010 में दुर्घटना के बाद उन्हें बैठने के लिए भी 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन 2017 में जब उनकी मुलाकात अपने कोच से हुई तो उन्होंने खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने बताया कि उन्हें उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं खोया। इस अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के जुझारू जज्बे को सराहते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।
उन्होंने देश भर के एथलीटों को सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस बार पैरा ओलंपिक की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 54 सदस्यों का दल शामिल हो रहा है। ये पैरा ओलंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जन सुविधा की दृष्टि से आम जनता से जुड़ी सेवाओं की प्रक्रिया के सरलीकरण और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवा रायपुर के सेक्टर 29 में नवीन उप पंजीयक कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर श्री बघेल ने पंजीयन विभाग के बैकलॉग दस्तावेजों की स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन कार्य और डिजिटल ई स्टैंप सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.25 साल में शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण, पंजीयन का काम पहले की तुलना में अब आसान हुआ है। पिछले 3 सालों में शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने लगातार कदम उठाए। लोग शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सके, सुविधाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इसके लिए भी लगातार पहल की गई। बात चाहे जन्म प्रमाण पत्र की हो, जाति प्रमाण पत्र की हो, नामांतरण की हो या फिर पंजीयन की हो, अब हर काम पहले की तुलना में आसान हो चुका है। प्रशासनिक इकाइयों का लगातार विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जानकारी के मुताबिक नवा रायपुर में पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने से नवा रायपुर के 6 गांव, आरंग के 20 और अभनपुर विकासखंड के 15 गांव, कुल मिलाकर 41 गांव के लोगों को पंजीयन कार्य की सुविधा मिलेगी। अभी उन्हें पंजीयन के लिए 40 किलोमीटर दूर रायपुर आना पड़ता था। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 25,166 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में 3,69,846 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च से अब तक की सर्वाधिक दर है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। जांच क्षमता बढ़ाई जा रही है। अब तक 49 करोड़ 66 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.2% रह गई है। कोरोना मरीजों की स्वस्थ दर बढ़ने और हर दिन नए मरीजों की संख्या कम होने के कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। जेल में बंद कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और दुनिया भर की खबरों के साथ मनोरंजन करने के उद्देश्य से जगदलपुर केंद्रीय जेल में नई पहल की गई है। जेल में जेल रेडियो का शुभारंभ हुआ है। जेल कर्मियों द्वारा ही इस रेडियो के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। केंद्रीय जेल में इस रेडियो का शुभारंभ बीती 9 अगस्त को किया गया। जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य ने बताया कि जेल में लंबे समय तक सजा काटने वाले कैदी मानसिक अवसाद से घिर जाते हैं। साथ ही सीमित दायरे में रहने की वजह से उन्हें खुलेपन का एहसास भी नहीं होता है। ऐसे में कैदियों को बाहरी दुनिया की जानकारी देने के लिए जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। सभी चीजों की सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ चीजों की मनाही भी है। तो इसके कारण जो है बंदी कभी कभी मानसिक अवसाद में भी आते हैं। उनके इस मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए कुछ मनोरंजन के माध्यम से इस जेल रेडियो के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। भविष्य में जो है समय समय पर कुछ प्रशिक्षण जो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, वो भी इस जेल रेडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। और कुछ प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों की जीवनियां, गीत, कविता, ये भी समय समय पर प्रतिदिन बंदियों को एक छोटे से कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। वहीं कैदियों ने कहा कि जेल रेडियो शुरू होने से उनका सामान्य ज्ञान बढ़ा है, साथ ही मनोरंजन होने से वे खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अभी नया नया चालू हुआ है और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोग भी सुनकर इससे खुश होते हैं और तारीफ करते हैं, और भी लोग सुनना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं और इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं।
समाचार यहाँ लोग जो है उन समाचारों को पसंद करते हैं जो बंदियों के हित में, बस्तर आदिवासियों के हित में, लोगों की भलाई के लिए जो काम होता है उन समाचारों को यहाँ पसंद करते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कैदी दोबारा किसी भी तरह के अपराध से न जुड़ सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद मिली है। दुर्ग जिले में भी मिशन इंद्रधनुष को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दुर्ग जिले के सभी शासकीय अस्पताल में टीकाकरण का काम चल रहा है। अभियान के तहत अगले वर्ष तक सभी बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। दुर्ग अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाल किशोर ने अभियान के बारे में जानकारी दी। पर्टिकुलर उम्र के जो बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले कहा 0 से 5 साल, 10 साल और 16 साल तक के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को 100% टीका लगना है। ये हमारा लक्ष्य है और हम उसको हर हालत में पूरा भी करेंगे। अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण के लिए अस्पताल पहुंचे अभिभावकों ने इस अभियान की सराहना की और सरकार के प्रति आभार भी जताया। कार्यक्रम अभियान जो चल रहा है इसमें बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सरकारी अस्पताल में आएँ और इस टीकाकरण का फायदा उठाएं। जितने प्रकार की बीमारी इन्फेक्शन है वो सबसे बचाव होता है। आप इस चीज़ का अभियान का फायदा उठाएं। केंद्र सरकार का ये इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम है। इसमें सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को लेकर टीका लगाएं, जिससे किसी प्रकार की अपंगता और बीमारियों से दूर रह सकें। यहाँ बच्चों को लाएं और टीका लगवाएं और इसका फ़ायदा अपने बच्चों को और आम जन को फ़ायदा हो और बीमारियों से हमारे बच्चे बचे। इसके लिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आम जन यहाँ नागरिक इस टीकाकरण सरकार के द्वारा जो योजना है टीकाकरण अभियान का, उसको सफल बनाएं और यहाँ हमेशा बच्चे लोग को लाएं और टीका करवाएं। इंद्रधनुष मिशन के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और खसरा जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव का टीका लगाया जाता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी रचेंगे इतिहास। प्रधानमंत्री ने भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता से जुड़ी सेवाओं को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। नवा रायपुर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का लोकार्पण। मिशन इंद्रधनुष के तहत छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को लगाए जा रहे हैं 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके। और जगदलपुर केंद्रीय जेल में कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और दुनिया भर की खबरों की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है जेल रेडियो। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।